जय माता दी, जय माँ ललिताम्बिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो मैं जानकारी लेके आया हूँ वो इस विषय पर लेके आया हूँ कि जो माँ के भक्त हैं, जो माँ के साधक हैं, जो माँ की शरण में रहते हैं, जो माँ की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, जो माँ से विशेष प्रेम करना चाहते हैं, अब वो लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम ऐसी कौन सी विधि को फॉलो करें, कौन सा ऐसा मंत्र करें, ऐसी कौन सा तरीका है जिससे हम माँ को प्रसन्न कर सकें। तो आज की वीडियो में आपको बहुत ही साधारण सा समाधान मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आप माँ की दिव्य कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। माँ का स्नेह, माँ का प्रेम, माँ का दुलार, माँ का लाड़, माँ की करुणा आप महसूस कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना और अंत तक देखना। पहले बात करते हैं विधि, मंत्र और साधना कौन सी करनी चाहिए। तो देखिए, जहां तक मुझे ज्ञात है, या तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके गुरु नहीं हैं, स्वयं माँ के पथ पे चल रहे हैं, या तो उनके मन में प्रश्न होते हैं, या फिर उनके मन में प्रश्न होते हैं जिन्होंने गुरु तो धारण किए, लेकिन गुरु धारण करने के बाद उन्हें संतुष्टि नहीं मिली है, अपने गुरु से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि गुरु अपने अनुसार चलते हैं, वो कभी शिष्य के अनुसार नहीं चलते, इसलिए किसी के भी गुरु गलत नहीं है। लेकिन हमारे मन में एक उत्कंठा रहती है, जो भी हम चाहते हैं वो ही हमें प्राप्त हो जाए, लेकिन ऐसा असंभव होता है। तो गुरु बहुत सोच समझ के आपको साधनाओं में डालते हैं, लेकिन फिर भी आज मैं दोनों का ही समाधान बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं मंत्र की, कि ऐसा कौन सा मंत्र जपा जाए, ऐसा किस मंत्र को अपने जीवन में उतारा जाए कि उस मंत्र से हमें माँ की कृपा प्राप्त हो। तो देखिए, इसका जवाब है कि मंत्र मंत्र आप कोई भी जाप कर सकते हैं। इसके लिए कोई ये नहीं है कि कोई एक विशेष मंत्र बनाया गया हो जिससे माँ जगदम्बा की कृपा प्राप्त। माँ जगदम्बा के जितने भी मंत्र हैं, चाहे वो बीज मंत्र हो, चाहे वो वेद मंत्र हो, चाहे वो पुराणोक्त मंत्र हो, या फिर सावर मंत्र हो, मंत्र चाहे कोई भी हो, फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि मंत्र कितना प्रभावशाली है, मंत्र में कौन कौन से बीज लगे हैं, मंत्र किस प्रकार से कार्य करता है। बहुत से लोग चारों तरफ सुनते हैं, सोचते हैं कि उस मंत्र के बारे में ये बताया गया है, उस मंत्र में वो शक्ति काम करती है। तो देखिए, इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि मंत्र होता है मन का त्राण करने के लिए, आपके मन को एकाग्र करने के लिए मंत्र होता है। मंत्र से उस शक्ति का, उस जगदम्बा का कोई भी मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप मंत्र चैंट कर रहे हो, इससे उनकी शक्ति बढ़ रही है, इसलिए वो आपसे कह रही हो कि इस मंत्र को नहीं, दूसरे मंत्र को करो जिसमें ज्यादा पावर हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ का मंत्र भी आप नहीं जानते हो तो केवल माँ, माँ जगदम्बा, भगवती, भवानी, आदि शक्ति, महामाया, जो भी नाम आपको सबसे श्रेष्ठ लगता है, जो भी नाम आपके हृदय को छूता है, जिस नाम को लेने से आपके अंतर मन में एक लहर दौड़ती है, वही आपको माँ से जोड़ने के लिए पर्याप्त है। ऐसा कोई विशेष विधान नहीं है, ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है कि कोई ऐसा मंत्र हो जो अत्यंत पावरफुल है, जिससे माँ आपकी तरफ खिंची चली आए, दौड़ी चली आए, भागी चली आए। ऐसा कोई मंत्र नहीं। मंत्र आपके भाव पर डिपेंड करता है। जब 10 साधक एक साथ बैठते हैं, मंत्र एक है, सामने प्रतिमा एक है, यंत्र एक है, आसन एक है, गुरु एक है, एक ही स्वरूप में है, लेकिन अनुभव सबके अलग अलग क्यों हैं? यदि उस मंत्र से वही प्राप्त होता जो बताया गया है, तो फिर सबके अनुभव अलग अलग क्यों? क्योंकि सबके भाव में अंतर है। कोई उसको माँ मान के उसको मना रहा है, कोई उसको देवी मान के मना रहा है, कोई उसको शक्ति मान के मना रहा है, तो कोई उसको सिद्धि रूप में मना रहा है। जिसका जैसा भाव, मंत्र उसी प्रकार कार्य करेगा। मंत्र में शक्ति नहीं होती, मंत्र जापक के भाव में शक्ति होती है। मंत्र का कार्य केवल मन का त्राण करना है, आपके मन को एकाग्र करने का जो साधन है वो मंत्र है, वो नाम जाप है। मन में से ये बिल्कुल निकाल दीजिए कि कोई विशेष एक मंत्र होगा जिससे ही माँ मिलेगी। माँ के लिए आप कोई भी कार्य करते हैं, जब आपका उसमें भाव पूर्ण है तो माँ जगदम्बा आपको अपनी शरण प्रदान करती। दूसरा प्रश्न कि हम माँ की तो सेवा करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें? क्योंकि करना चाहते हैं,
हम विचार करते हैं कि आज से नहीं कल से कर लेंगे, आज हमारे पास ये काम है, फिर कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि वो बहाना बना रहे, वो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। तो देखिए, इसमें भी आपको चिंता की आवश्यकता नहीं, ये भी प्रसन्नता की बात है कि माँ जगदम्बा ने आपको चुना है। तब आप ये विचार कर पा रहे हो कि मुझे माँ की सेवा आराधना करनी है। अगर माँ आपका चयन नहीं करती हैं, तो आपके मन में विचार मात्र भी नहीं आएगा कि मुझे जगदम्बा की शरण लेनी चाहिए। इसलिए यदि आपके मन में भाव आ रहा है तो आलस्य को त्यागो और माँ से प्रार्थना करो कि माँ अपनी चरण शरण हमें प्रदान करें, हे माँ अपनी भक्ति हमें प्रदान करें। फिर देखिए चमत्कार, जगदम्बा वो कृपा करेंगी कि आपको उनकी भक्ति के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तीसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि इस दिशा में बैठने से माँ की प्राप्ति होती है, उस दिशा में बैठने से माँ नाराज होती है। तो देखिए, ये सब चीज एक गुरु बताते हैं, एक गुरु मार्गदर्शन करते हैं। जब वो साधनाएं कराते हैं, वहां विधि बहुत आवश्यक होती है। लेकिन जब एक भक्त माँ को प्रसन्न करता है, माँ को प्रसन्न करने के पथ पर आगे बढ़ता है, तो वहां विधि नहीं, वहां भाव प्रधान होता है। वहां विधि नहीं देखी जाती, माँ विधि नहीं देखेगी, क्योंकि माँ को पता है कि आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, आप कुछ जानते नहीं हैं। उसके मार्ग पे चलना निर्भयता प्रदान करता है आपको। यदि आप बहुत सारा बोझ लेकर चलोगे, बहुत सारी बातों को अपने ऊपर थोप कर चलोगे, तो वहां पे गुरु बहुत अनिवार्य हैं, क्योंकि गुरु ही आपके सवालों का खंडन कर सकते हैं। अन्यथा आप आस्तिक से नास्तिक बन जाएंगे। इसलिए वहां गुरु आवश्यक हैं। लेकिन आप एक बच्चे हैं, जिस प्रकार एक बच्चा निश्चल होता है, उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई डर, भय, चिंता, परेशानी, कष्ट नहीं होते हैं, उसको किसी भी प्रकार से बाधित नहीं किया जा सकता है। वो बच्चा बेफिक्र होके कुछ भी करता है, वो ये भी नहीं देखता कि मैं गिर जाऊंगा, मुझे चोट लग जाएगी। अपने भाव अनुसार जो उसका भाव जागृत होता है, वो उसी अनुसार अपना खेल खेलता है। उसी प्रकार से भगवान का मार्ग है, जगदम्बा का मार्ग है, उस पे तुम आंखें बंद करके चलो। लेकिन यदि बोझ लेके चलोगे, चार इधर की सुनी, चार उधर की सुनी, थोड़ा सा ज्ञान लिया, थोड़ा सा किसी के कहने से, यदि इस प्रकार चलोगे तो जगदम्बा की शरण प्राप्त नहीं हो पाएगी। तब वहां गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि जो भी आपने गंदगी इकट्ठी की है, उसकी सफाई गुरु के द्वारा होगी। और जब उसकी सफाई गुरु के द्वारा होगी, आपकी शुद्धि होगी, आपके कर्मों की शुद्धि होगी, उसके पश्चात आप जगदम्बा की शरण में जाने लायक बनते हैं। इसलिए गुरु साधनाएं कराते हैं, गुरु हमारे प्रश्नों का समाधान करते हैं, जिस कारण से हमारी प्रीति उस जगदम्बा में हो, और प्रीति होने से हम जगदम्बा की कृपा प्राप्त कर सकें। लेकिन भक्त के लिए ये अनिवार्य नहीं है। भक्त के लिए न साधना अनिवार्य है, न मंत्र अनिवार्य है, न विधि अनिवार्य है। भक्त के लिए केवल भाव अनिवार्य है। जितना शुद्ध और पवित्र उसका भाव है, उतना ही वो माँ के आंचल में है, माँ की कृपा का पात्र है। तो इसलिए ये विचार भी छोड़ दीजिए कि ऐसा नहीं किया तो माँ नाराज हो जाएंगी, इस दिशा में बैठ गए तो ये गलत हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जितनी तुम इधर उधर की बातें उनको सच मान के बैठ जाओगे, उतना ही तुम जगदम्बा से दूर हो। क्योंकि माँ स्पष्ट कहती है कि ज्ञानियों के लिए मैं नहीं हूं, बल्कि बड़े से बड़े ज्ञानी को बलपूर्वक खींच के माँ मोह में डाल देती है। इसलिए वो ज्ञानियों के लिए नहीं है, वो बच्चों के लिए है। और माँ हमेशा बच्चों के लिए ही होती है। अन्य किसी के लिए वो बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, पत्नी हो सकती है, पुत्री हो सकती है, या अन्य कोई हो सकती है। लेकिन स्त्री माँ तभी होती है जब उसका शिशु हो, तभी वो ममता का आनंद उठा सकती है, तभी वो अपनी मातृ शक्ति को समझ सकती है। अन्यथा वो मातृ शक्ति को नहीं समझ सकती। उसी प्रकार से देवी को माँ के भाव में लाना, ये माँ के हाथ में नहीं होता है, ये एक भक्त के हाथ में होता है। सामने देवी है, तुम बच्चे हो, वो माँ के भाव में परिवर्तित हो जाएगी। जिस प्रकार एक बच्चे का स्पर्श करते ही एक स्त्री जो किसी की बहन है, जो किसी की बेटी है, जो किसी की पत्नी है, जो किसी की बहू है, जब उसका शिशु उसको स्पर्श करता है तो उस माँ के अंदर ममता जाग जाती है,
उसी प्रकार से जब जगदम्बा को मां मान करके कोई उसकी आराधना करता है, तब उसका देवी भाव नहीं, तब उसका चंडी भाव नहीं, तब उसका रुद्र भाव नहीं, तब उसका ममतामयी भाव जागृत होता है। और जब ममतामयी भाव जागृत होता है तो वहां कोई विधि, कोई नियम, कोई अनुशासन शेष नहीं। वहां उसको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं, ना तुम्हारे भोग की आवश्यकता है, ना तुम्हारे मंत्र की आवश्यकता है, ना तुम्हारी विधियों की आवश्यकता है, ना तुम्हारे धन की आवश्यकता है। केवल और केवल उसे तुम्हारे समर्पण और तुम्हारे प्रेम की आवश्यकता है। तो इसलिए ना कोई देवता गलत होता है, ना कोई देवी गलत होती है, ना कोई मंत्र गलत है, ना कोई विधि गलत है, ना कोई आसन गलत है, ना कोई माला गलत है। यदि कुछ गलत है तो वो है भक्त का भाव, वो है एक साधक का भाव। यदि आपका भाव श्रेष्ठ है तो आप यक्षिणी मंत्र से भी जगदम्बा को प्राप्त कर सकते हैं, और आपका भाव श्रेष्ठ नहीं है तो आप जगदम्बा के मंत्र से भी प्रेतनी ही प्राप्त करोगे, चुड़ैल ही प्राप्त करोगे, और चौथे दिन वो सिर घुमाएगी, आप उसको माता माता कहोगे। तो ऐसा नहीं होता है। रही दूसरी बात, ये सवारी वाली जो बात है, अब इसको कोई अन्यथा मत ले लेना। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, चैनल पर वीडियो है। सवारी का अर्थ होता है तत्व जागृत होना। अब उस तत्व को जागृत करने वाला किस मनोस्थिति में है, उसी प्रकार से उसके साथ गतिविधि होंगी। यदि उसकी मनोस्थिति है, उसके पास ज्ञान है कि अखिल ब्रह्मांड की स्वामिनी, करांगुली नखोत्पन्न नारायण दशाकृति, जिसकी हाथ की 10 उंगलियों के 10 नाखूनों से नारायण के 10 अवतार प्रकट होते हैं, तो वो जान सकता है कि कहां मैं और कहां जगदम्बा। उसका भाव उस प्रकार से जागृत नहीं होगा कि वो सिर हिलाए। तो ये भाव के ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कहता कि कुछ होता नहीं, होता है, तत्व जागृत होता है। अब उस तत्व को आप कैसे हैंडल करते हो, ये आपके गुरु आपको सिखाते हैं। और यदि गुरु नहीं है तो आप केवल और केवल शिशु बने रहें। यदि आप शिशु भाव में रहेंगे तो आपका कभी भी अनहित नहीं होगा, कभी भी आपको कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये भक्तों के लिए और मेरे उन साधक भाइयों के लिए वीडियो थी जिनको कोई सही सलाह, सही मार्गदर्शन देने वाला नहीं है। इसलिए उन भाई बहनों को पहली बात तो मन में से ये निकाल देना चाहिए कि कौन सा मंत्र शक्तिशाली है। मंत्र सभी प्रभाव प्रदान करते हैं, लेकिन वो प्रभाव में कब आते हैं, जब आपका भाव उसमें निहित हो। इसलिए ही मंत्र को एक संख्या तक जपा जाता है, क्योंकि जब तक उसको जपते जपते और अनुभव होते होते एक भक्त का भाव उस मंत्र में आ जाता है, और जो भाव उस मंत्र में उस भक्त का आया है, उसी प्रकार से उसको फलों की प्राप्ति होती है। तो इसलिए मंत्र आप कोई भी ले सकते हो। मंत्र नहीं जानते आप, नाम उच्चारण कर सकते हो, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, क्योंकि कलयुग में तो वैसे भी नाम ही प्रधान है। क्योंकि श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में नाम ही प्रधान है, लेकिन भक्त कई प्रकार के होते हैं। किसी का नाम में मन लगता है तो किसी का मंत्र में। इसलिए जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, चाहे वो मंत्र हो, चाहे वो नाम हो, चाहे वो पाठ हो, चाहे वो स्तोत्र हो, उसको अपने जीवन का लक्ष्य बना लीजिए और शिशु बन के उस माँ की तरफ आगे बढ़ते रहिए। ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, बस मुझे इतना पता है कि जो आपके मार्ग में कंकड़ पत्थर कांटे कुछ भी मिलेंगे, उसको जगदम्बा स्वयं अपने हाथों से चुन के तुम्हारा रास्ता साफ करेंगे। जब तुम्हारा ताप बढ़ेगा, जब गर्मी बढ़ेगी, तो वही अपने पल्लू से तुम्हें हवा देगी। जब तुम विषम परिस्थितियों में फंसे होंगे, तब वही रुद्र होके, वही चंडिका बन के तुम्हारे उन समस्याओं का नाश करेगी। और जब तुम्हें आराम की आवश्यकता होगी, तो वही शीतल होके तुम्हें अपनी गोदी में आश्रय देगी। तो ये बात अपने मन से बिल्कुल निकाल देना कि किसी एक विशेष मंत्र से ही मां को पाया जा सकता है। दूसरी बात, विधि तब अनिवार्य है जब आप विधि के बारे में जानते हो। यदि विधि के बारे में आप नहीं जानते हो तो विधि को अनिवार्य नहीं है। और यदि आप
विधियों के अनुसार चलना चाहते हैं तो आपको एक गुरु की शरण लेनी चाहिए कि वो आपको विधियां समझा सके। लेकिन भक्त को विधियों से मतलब नहीं होता, भाव से मतलब होता है। उसका तो बस एक भाव है माँ, बाकी वो आगे पीछे का कुछ नहीं जानता। रही बात दिशाओं की, दिशा तब अनिवार्य है जब आप दिशाओं के बारे में जानते हो। तब आपको पता है कि कौन सी साधना किस दिशा में बैठ के करनी है, किस तरफ मुख होगा, किस तरफ भगवान बैठे होंगे, किस तरफ उनका दीपक होगा, किस तरफ उनके लिए जल पात्र होगा और किस तरफ उनके लिए भोग रखा जाएगा, किस तरफ अपना जाप उनको समर्पित करना है और किस तरह से अपनी साधना का समापन करना है। यदि आपको ये ज्ञात है या आपको ये चीजें कोई बताने वाला है तो वहां विधि अनिवार्य है। अन्यथा आप केवल भक्त हो, मां से प्रेम करते हो, तो ये अनिवार्य नहीं है। तो ये बात भी अपने मन से निकाल देना। दूसरी बात, माला। माला बहुत इंपॉर्टेंट है। माला आपका चक्र बनाती है, सुरक्षा चक्र बनाती है, आपका, आपके घर का, आपके परिवार के सदस्यों का। माला कोई गिनती करने के लिए नहीं है। माला अपने आप में बहुत ही दिव्य और प्रभावशाली है। लेकिन माला का जाप यदि आपको करना आता है तो कीजिए, अन्यथा अपने श्वासों की माला पर मंत्र जाप और नाम जाप को चलाइए। अनंत गुना फल की आपको प्राप्ति होगी। व्यक्ति का आसन ही उसका सिद्धपीठ है, इसलिए कहीं भी सिद्धपीठों में भटकने की जरूरत नहीं है। अपने दर्शन करने जाओ, प्रार्थना करके आओ, क्योंकि हमारी जगदम्बा जगह जगह पर स्थापित है शक्ति पीठों के रूप में। उनके दर्शन करना बहुत श्रेष्ठ है। बहुत सारे कर्मों का विनाश केवल दर्शन मात्र से हो जाता है। लेकिन जिन लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि हम तो कहीं जा नहीं पाते, काश हम उस सिद्ध पीठ चले जाते, वहां बैठ के जाप करते तो हमें अधिक फल मिलता, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक साधक, एक भक्त का आसन ही उसका सिद्ध पीठ होता है। जितना उसका आसन सिद्ध है उतनी ही शक्तियां उसके आसपास हैं, वो सुरक्षा में है, उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए आपका आसन ही सिद्धपीठ है। अपने आसन पर किसी को ना बैठने दें और अपने आसन के नीचे हमेशा थोड़ा जल का छींटा लगा के और उस जल को मस्तक से लगाकर ही आसन को प्रणाम करके ही उठना चाहिए, जिससे कि उस आसन पे किए हुए आपका जो भी कर्म है उसका फल आपको प्राप्त हो सके। ये केवल और केवल मिथ है। अब आप एक बात सोचिए, जिस बच्चे को खाना बनाना नहीं आता उसके लिए उसकी माता क्या विधि देखेगी? यदि वो अपनी तरफ से कोशिश भी करेगा और उससे कोई गलती हो गई खाना बनाने में, तो क्या उसकी माँ उसको डांटेगी? यदि उसका ध्यान खाना बनाने में माँ को दिखता है कि है इसका ध्यान, तो माँ उसको सिखाएगी। और किसी भक्त को माँ देखती है कि ये मेरी तरफ अग्रसर हो रहा है, लेकिन इसके भाव में कमी है, लेकिन इसकी विधि की तरफ ध्यान ज्यादा है, तो माँ उचित गुरु को आपके जीवन में प्रवेश करा देती है। सब कुछ उसकी ही इच्छा से होना है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते, सब कुछ उसकी इच्छा से। चाहे आप रो के सहन कर लो, चाहे हंस के सहन कर लो। तो यदि आपका ध्यान विधियों में ज्यादा रहता है, साधनाओं में ज्यादा रहता है, नियमों में ज्यादा रहता है, कर्म कांड में ज्यादा रहता है, तो आप माँ जगदम्बा से प्रार्थना करें। माँ जगदम्बा उचित गुरु को आपके जीवन में प्रवेश कराएंगी। लेकिन उससे पहले शुद्ध भक्ति करो, जितनी आपके पास, जितनी आपको आती है, जितना भी आप भाव प्रकट कर सकते हो माँ के प्रति कीजिए। और जिनका विधियों में ध्यान नहीं है, वो केवल और केवल माँ से प्रेम करते हैं, वो ज्यादा कुछ नहीं करना चाहते, वो केवल इतना चाहते हैं कि बस माँ और मैं, बीच में कोई ना हो, तो वो निर्भय होके इस मार्ग पे चलते रहें। और जो भी इस मार्ग पे आपको प्राप्त हो उसको अहंकार वश ना हो करके उसको समर्पित भाव से अपनाते हुए आगे बढ़ते रहो। ये बहुत निर्भय मार्ग है। इसमें आपको किसी भी प्रकार की परीक्षाओं का सामना नहीं करना है, बस आपके अपने कर्मों का हिसाब करना है। और कर्मों का भोग तो सभी को भोगना है, इसलिए उनका हिसाब तो आपको करना पड़ेगा। चाहे आप गुरु मार्ग से चलें, चाहे आप स्वयं जगदम्बा की शरण को प्राप्त करने के लिए बढ़ें, कर्मों का हिसाब होगा। जो आपके मन में सवाल रहते हैं कि हम ये नहीं जानते, हम वो नहीं जानते, फलाना तो इतना जानता है, उसको सब कुछ प्राप्त है, हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सब कुछ प्राप्त होगा, बस जिस मार्ग पे चलो उसी के प्रति समर्पित रहो। यदि आप प्रेम के मार्ग पे चल रहे हो तो फिर वहां ज्ञान ढूंढने की आवश्यकता नहीं है आपको, चार लोगों से पूछने की आवश्यकता नहीं है आपको।
किसी की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि आप उसकी तरफ अपनी इच्छा से बढ़ रहे हो, उसमें किसी और की इच्छा नहीं है। लेकिन जब आप साधना के मार्ग पे हो, जब आप नियम और विधियों के मार्ग पे हो, तब वहां आपको गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि वहां जगदम्बा मां स्वरूप में नहीं होगी, वहां जगदम्बा तुम्हारी विधि अनुसार प्रकट होगी और तुम उसको संभाल पाओ, इतनी तुम्हारी सामर्थ्य नहीं, इसलिए वहां गुरु बहुत अनिवार्य है। लेकिन जब प्रेम मार्ग से चलोगे, भक्ति मार्ग से चलोगे, समर्पण के मार्ग से चलोगे, तो वहां वो माँ है और आप उसके बच्चे हो। जिस प्रकार माँ को अपने बच्चे की कोई गलती दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार जगदम्बा भी आपकी कोई गलती नहीं देखती, केवल आपका भाव देखती है, आपका समर्पण देखती है। विधियों के मार्ग से चलोगे तो वहां गुरु बहुत अनिवार्य है, क्योंकि वहां देवी अलग स्वरूप में है, यहाँ देवी माँ के स्वरूप में है। तो एक भक्त के हाथ में होता है, एक साधक के हाथ में होता है कि वो सामने बैठी शक्ति को किस भाव में लेके आ रहा है। वो जिस भाव में लेके आएगा वो शक्ति उसी भाव में आएगी, इसका किसी को दोष नहीं दे सकते। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। साधकों को क्या करना है, विधि जानने वालों को क्या करना है, भक्त को क्या करना है, समर्पित भाव वालों को क्या करना है, सभी के मैंने उत्तर दिए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को समझ के आज से ही आप भक्ति प्राप्त करोगे, आज से ही आप भक्ति करना प्रारंभ करोगे, माँ की कृपा के पात्र बनोगे। मार्ग आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन माँ एक ही है। जैसा आप भाव प्रकट करोगे उसी भाव में माँ आपके ऊपर कृपा करेगी। तो पहले अपने भाव को समझ लीजिए कि आप चाहते क्या हैं। जो आप चाहते हैं उसी प्रकार से माँ को प्रसन्न कीजिए। हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, एक माला लाइए। जिनके गुरु हैं उनके तो गुरु ने उनको माला आसन सब कुछ प्रदान किया होगा, लेकिन जिनके गुरु नहीं है वो एक माला लेके आइए और सबसे उत्तम रुद्राक्ष की माला लेके आइए, एक लाल आसन लेके आइए। और माला को कैसे शुद्ध करना है वो चैनल पर वीडियो है, आप देखना चाहें देख सकते हैं। उस माला से किसी भी मंत्र को आप चैंट करना प्रारंभ कर दीजिए, संकल्प लेके कि माँ मैं कुछ नहीं जानता, मैं केवल इतना जानता हूं कि आप ही मेरी गति हो। गतिस्तम त्वमेका भवानी, आप ही मेरी गति हो, आप ही मेरी मति हो। आपको जो उचित लगे वो आप मेरे लिए करें। एक ही आपका आसन हो, एक ही माला हो, रोज आप कुछ समय निकाल के जाप करना प्रारंभ करो। जगदम्बा को अपने हृदय में स्थान देने के लिए उनसे प्रार्थना करो, उस भाव में चले जाओ, माँ की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। माँ कहीं बाहर नहीं है, आपके ही अंदर है, आपको बस उसको जानना है। जो चैतन्य स्वरूप आपके हृदय में निवास कर रही है, उस चैतन्यता को, उस चेतना को बढ़ाना है। जितनी आपकी चेतना बढ़ेगी उतने ही आप जगदम्बा स्वरूप बनते चले जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो मेरे कहने से आज ही भगवती के पथ पर चलना प्रारंभ कर देना। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।